हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स क्वेश्चन पेपर 2021 का रीजनिंग का। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि दिया गया है, सीट अराउंड अ सर्कुलर टेबल, ऑल ऑफ देम फेस इनसाइड। 8%, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8% बना लीजिए। सारे पर्सन जो है वो इनसाइड देख रहे हैं। एप सीट थर्ड टू द राइट ऑफ ई, एप सीट थर्ड टू द राइट ऑफ ई, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये हो गया। ओनली 1% सीट बिटवीन एच एंड एफ, कंडीशन जल्दी जल्दी आपको लिखना होगा। ए सीट अपोजिट टू डी, तो ये 3 छोड़ करके डी हो जाएगा। सी सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, फर्स्ट सेकंड थर्ड टू द लेफ्ट। सी इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी, सी जो है वो बी का इमीडिएट नेबर नहीं है। डी इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच, डी जो है वो एच का इमीडिएट नेबर नहीं है। जी इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई, हो गया। तो कंडीशंस को आप चाहें तो दूसरे कलर से वो कर सकते हैं, घर में जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो, एग्ज़ाम में नहीं करना है। चलिए, तो स्पीड में हम लोग बनाते हैं। ये हो गया, कंडीशन को ऐसे हाईलाइट कर दिए। उसके बाद अब बनाते। तो यहाँ पे जैसे दिया गया है, ये कंडीशन से स्टार्ट करते। ये थ्रेड मेथड है। ई दो छोड़ करके एफ, तो ई दो छोड़ करके एफ यहाँ पे हो जाएगा। दो कंडीशन ले लेते, एक गलत होगा तो दूसरा सही हो सकता है। फिर एच और एफ के बीच में एक पर्सन है, तो एच यहाँ ले लेंगे और एच यहाँ पे ले लेंगे। उसके बाद दिया गया है डी जो है वो ई का इमीडिएट नेबर है, तो आप जी यहाँ ले लीजिए लेफ़्ट साइड में, और लेफ़्ट गलती होता है तो फिर हम लोग राइट में बनाएंगे। तो ये हो गया आपका। उसके बाद ये भी हो गया था कंडीशन, ये भी हो गया था। उसके बाद हम लोग करेंगे जैसे कि दिया गया डी है, तो ए और डी के बीच में कहाँ पे आ सकता है ये, और जो डी जो है वो एच का नेबर नहीं है, तो ए यहाँ हो जाएगा, यहाँ डी हो जाएगा। और ए 3 छोड़ करके डी है, इसको अभी तो नीचे वाले में भी बनाना है। और जैसे कि दिया गया है, सी जो है वो बी का इमीडिएट नेबर नहीं है, सी जो है वो बी का इमीडिएट नेबर नहीं है। सी दो छोड़ करके जी है, तो जी से फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ सी बना लीजिए। जी फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ सी हो जाएगा। और सी जो है वो बी, फर्स्ट वाला कंडीशन रॉन्ग हो जाता है। और नीचे अगर हम लोग अब चेक करते हैं तो ए 3 छोड़ करके डी होना चाहिए। डी जो है वो एच का नेबर नहीं होना चाहिए, तो ए यहाँ बना दीजिए। और डी 1 2 3, यहाँ डी हो जाएगा। फिर से एक बार चेक कर लेते, डी जो है वो एच का नेबर नहीं होना चाहिए। हाँ, ये सही है। और यहाँ पे बी हो जाएगा, 100% सही है ये। अब हम लोग क्या करेंगे, मार्क करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे 66 में दिया गया, हु अमंग द फॉलोइंग सीट ऑपोजिट टू जी, जी के अपोजिट कौन बैठते हैं। तो जी के अपोजिट अगर हम लोग तो 1 2 3 एफ बैठते हैं। जी के अपोजिट 1 2 3 एफ बैठते हैं, तो एफ हो जाएगा इसका आंसर। तो एफ टिक लगा लीजिए, एफ हो जाएगा। सेकंड दिया हुआ, हु अमंग द फॉलोइंग सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु सीट राइट ऑफ एच, हु अमंग द फॉलोइंग सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु सीट थर्ड टू द राइट ऑफ एच। तो थर्ड टू द राइट ऑफ एच, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ई। और आपसे पूछा गया है सेकंड टू द लेफ्ट, फर्स्ट सेकंड ए हो रहा है। हु अमंग द फॉलोइंग सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु सीट थर्ड टू द राइट ऑफ एच, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ई आ रहा है। और फिर सीट सेकंड टू द लेफ्ट, फर्स्ट सेकंड ए हो रहा है, तो ये सही है। नेक्स्ट आपसे पूछा, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू डी, फर्स्ट सेकंड, सेकंड टू द राइट, सेकंड टू द राइट है, ये भी सही है। फिर उसके बाद पूछता है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, फर्स्ट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एफ। तो एफ में टिक लगा लीजिए। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट एच, एच के बारे में आपको ट्रू स्टेटमेंट बताना है जो सही है। तो एच सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एच सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, ये नहीं है। उसके बाद है आपका एच फेसिस बी, एच जो है वो बी को फेस कर रहा है, हाँ सही है ये। और जब बी सही है तो डी भी चेक कर लेते, इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच, ये जो है वो एच का नेबर नहीं, हाँ ये बोथ, ये हो जाएगा। तो हमारा पजल बन चुका है। अब हम लोग बनाएंगे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट जैसे दिया गया है, ऑल क्लाउड्स आर रेन, ऑल क्लाउड्स आर रेन। उसके बाद दिया हुआ है, ओनली अ फ्यू क्लाउड आर वाटर, ओनली अ फ्यू क्लाउड आर वाटर। उसके बाद आपसे पूछता है, इज रेन, सम वाटर इज रेन, सम वाटर इज रेन, हाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। और ओनली अ फ्यू क्लाउड आर वाटर, ओनली अ फ्यू क्लाउड आर, ओनली, नहीं ये नहीं है, ऑल रेन इज़ वाटर, ऑल रेन इज़ वाटर, सारा रेन जो है वाटर हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो ओनली कंक्लूजन वन, ये हो जाएगा आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, ओनली अ फ्यू एप्पल, आप यहाँ पे भी बना सकते हैं, ओनली अ फ्यू एप्पल इज़ मैंगो, ओनली अ फ्यू एप्पल इज़ मैंगो, ओनली फ्यू एप्पल इज़ मैंगो, सम मैंगो इज़ गुआवा,
सम मैंगो इज़ गुआवा, ओनली फ्यू एप्पल इज़ मैंगो, और सम मैंगो इज़ गुआवा, बिल्कुल सही है। ऑल गुआवा इज़ एप्पल, ऑल गुआवा इज़ एप्पल, सारा गुआवा एप्पल हो सकता है, नहीं हो सकता। सम गुआवा इज़ नॉट एप्पल, सम गुआवा इज़ नॉट एप्पल, ये भी गलत है। मतलब ये ऑल ए इज़ बी एंड ऑल ए आर बी एंड ऑल ए इज़ नॉट बी, इसका कंडीशन मतलब ये इधर और हो जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है ऑल ग्रीन इज़ ब्लू, ऑल ग्रीन इज़ ब्लू। नेक्स्ट हम लोग करेंगे ऑल ब्लू इज़ येलो, ऑल ब्लू इज़ येलो। नो ब्लू इज़ पिंक, नो ब्लू इज़ पिंक, ब्लू जो है वो पिंक नहीं है। नो ग्रीन इज़ पिंक, नो ग्रीन इज़ पिंक, नो ग्रीन इज़ पिंक, हाँ ट्रू हो जाएगा। सम येलो इज़ नॉट पिंक, सम येलो, थोड़ा सा येलो जो है वो पिंक नहीं है, हाँ ये भी सही है। तो ये हो जाएगा आपका बोथ 1 एंड 2 फॉलो, तो ये भी बन चुका है। अब हम लोग बनाएंगे हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड कंडीशंस, तो ये क्वेश्चन बनाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, इसको पेज पे ही लिख के बनाने में आसानी होगा, कलर चेंज कर लेते। तो जैसे यहाँ पे दिया गया कंडीशंस, तो पहले वर्ड लिख लीजिए, बट मुझे याद है तो मैं डायरेक्ट ही नंबर लिखूँगा। तो C3, O15, N14, उसके बाद D4, H9, T20, I9, O15, N14। काउंट करेंगे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये एक पेयर मिला। 10, 11, 14, 15, एक ये पेयर मिला। और उसके बाद काउंट करेंगे 14, 15, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 3, 4, 15, 16, 17, 15, 16, 17, 18, 19, 20 नहीं होगा। 14, 15, 16, 17, 18, 19 ये भी नहीं होगा। 4, 5, 6, 7, 8, 9 नहीं होगा। 20 भी नहीं होगा। 9 नहीं होगा। बैक आइए, 14, 15 मिल गया। 16, 17, 18, 19 नहीं होगा। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 9, 10, 12, 13, 14, 15 एक ये हो जाएगा। तो ये इसका आंसर 3 हो जाएगा। मार्क कर लेते हैं हम लोग, तो ये 3 में आप मार्क कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये अब हम लोग बनाएंगे अल्फ़ा न्यूमरिक टाइप्स है, तो ये लेटर्स वाला क्वेश्चन है, तो चलिए बनाते हैं। तो इसमें जैसे दिया गया है, इफ़ ऑल द कॉन्सोनेंट आर रिप्लेस्ड इट्स नेक्स्ट लेटर देन हाउ मेनी अल्फ़ाबेट आर रिपीटेड। ऑल द कॉन्सोनेंट आर replaced its next letter then how many alphabet are repeated in the new arrangement। कॉन्सोनेंट आर रिप्लेस्ड मतलब कॉन्सोनेंट को हम लोग को नेक्स्ट लेटर में चेंज करना है। हाउ मैनी अल्फ़ाबेट्स आर रिपीटेड उसके बाद। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते, इसको यहीं पे बनाते। तो करते सारा अल्फ़ाबेट लिख लेते। E, K, Y, R, C, M, U, L, V, Q, P, S, I, W, O, T, G। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद जो आपसे बोल रहा कॉन्सोनेंट को चेंज करने के लिए जो वोवेल है उसको सर्कल कर देते हैं। ये है और वोवेल है, ये है और बाकी जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं तो सबको हम लोग चेंज करते हैं। तो ये तो ई ही हो जाएगा, जे के एल हो जाएगा, वाई जेड हो जाएगा, आर एस हो जाएगा, सी डी हो जाएगा, ए वही रहेगा, एम एन हो जाएगा, यू रहेगा, एल एम हो जाएगा, आर एस टी यू वी डब्ल्यू हो जाएगा, पी क्यू आर हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा, एस हो जाएगा, आई सेम रहेगा, डब्ल्यू एक्स हो जाएगा, ओ पी ओ तो सेम ही रहेगा क्योंकि वो कॉन वोवेल है, आर एस टी यू हो जाएगा और ये आपका जी एच हो जाएगा, जी ए बी सी डी एफ जी एच हो जाएगा। सही है ये। उसके बाद आपसे पूछा गया हाउ मेनी अल्फ़ाबेट्स आर रिपीटेड। तो रिपीटेड कितना है ये देखिए, रिपीटेड ये यू है और क्या है, ये यू है। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा आपका। ये सब क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी सच वोवेल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय कॉन्सोनेंट। मतलब कितने सिंबल है उसके पीछे प्रीसीडेड बाय कॉन्सोनेंट होना चाहिए, नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय वोवेल। वोवेल नहीं होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए, वोवेल नहीं होना चाहिए। सिंबल के पहले कॉन्सोनेंट, तो सिंबल के पहले कॉन्सोनेंट, सिंबल के पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए, नहीं है। सिंबल के पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए, सिंबल के पहले कॉन्सोनेंट बाद में वोवेल नहीं होना चाहिए, तो ये एक हो जाएगा। उसके बाद सिंबल के पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए, सिंबल के पहले कॉन्सोनेंट बाद में वोवेल नहीं होना चाहिए, 2 हो गया। सिंबल के पहले कॉन्सोनेंट बाद में वोवेल नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। सिंबल के कॉन्सोनेंट बाद में वोवेल नहीं होना चाहिए, 3 हो गया। सिंबल के पहले कॉन्सोनेंट बाद में वोवेल
नहीं होना चाहिए, ये हो जाएगा सिंबल के पहले कॉन्सोनेंट, बाद में मोबाइल नहीं होना चाहिए, ये भी हो गया। तो 5 लगभग आ रहा है, चेक कर लेते कितना आंसर है। तो हम रिसर्च सिंबल 5 मोर देन 4 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बताया गया 4 ऑफ द फॉलोइंग फाइबर लाइक इन अ सर्टेन वे बेस्ड ऑन देयर पोजीशंस इन द अबव अरेंजमेंट एंड सो फॉर्म अ ग्रुप, विच इज़ द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। ई आर एंड ई, उसके बाद आर है, मतलब 3 लीव करके है आर, ई आर और फिर एंड है, तो 3 का गैप है, बीच में 1 है। उसके बाद चेक करते हैं नेक्स्ट सी यू एम, सी यू एम, सी 3 का गैप होना चाहिए, एम ये भी सही है। उसके बाद दिया गया है एल हैशटैग वी, एल 3, एल हैशटैग वी, हाँ 3 है, वी ये भी ट्रू है। उसके बाद दिया हुआ है पी डब्ल्यू स्टार, पी 3 लीव करके डब्ल्यू स्टार, ये हो जाएगा, ये रॉन्ग है फ्रेंड्स, पी डब्ल्यू स्टार, क्योंकि वो स्टार नहीं दिया गया, पी डब्ल्यू एस आना चाहिए, तो ये गलत है, तो इसको मार्क कर लेते हैं हम लोग, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हाउ मेनी सच अल्फ़ाबेट्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड एंड इमीडिएटली followed by a symbol, how many such alphabet are there in the above and each which immediately preceded and immediately followed by symbol, symbol alphabet symbol, ये काउंट करना है, सिंबल अल्फ़ाबेट सिंबल अल्फ़ाबेट मतलब 2 सिंबल एक साथ आना चाहिए, तो ये थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, सिंबल 2 सिंबल के बीच में अल्फ़ाबेट, तो 2 सिंबल यहाँ पे नहीं है, एक सिंबल ये भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, 2 सिंबल एक साथ होना चाहिए, 2 सिंबल, हाँ ये आया, के बीच में एक अल्फ़ाबेट और बिल्कुल भी नहीं है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, तो ये टिक लगा लेते हैं 1, इसे इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 10th टू द राइट ऑफ द एलिमेंट विच इज़ 18th फ्रॉम द राइट हैंड, मतलब 18th फ्रॉम द राइट से जाना है और 10th टू द राइट मीन्स ये, मतलब 18 में 10 आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो 18 में 10 सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो 8 आ जाएगा आंसर, तो 8 काउंट कर लेते पीछे से 1 2 3 4 5 6 एस, 1 2 3 4 5 6 7 8 एस हो जाएगा आंसर, एस पे टिक लगा लीजिए। तो ये हमारा अल्फ़ा न्यूमेरिक्स भी बन चुका है फ्रेंड्स। अब हम लोग बनाते ये क्वेश्चन जो है, ये ऐसे एग्ज़ाम में सारे टीचर्स रिकमेंड नहीं करते, फिर भी इसे बनाते। तो जैसे यहाँ पे दिया गया इफ़ वी फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड्स बाय द 3rd 4th 7th एंड 8 लेटर्स ऑफ द वर्ड, 3rd फर्स्ट सेकेंड थर्ड एन 4th एस 7th 1 2 3 4 5 6 7 टी एंड ई। तो क्वेश्चन में दिया हुआ इफ़ यू फॉर्म ए मीनिंगफुल वर्ड्स बाय इतना देन इतना, तो वर्ड्स बनाना है, तो एक तो फ्रेंड एन ई एस टी बनेगा, नेक्स्ट एन ई एस टी, और एक क्या बन सकता है सेंट, एस ई एन टी, सेंट बनेगा फ्रेंड्स, एस ई एन टी। तो मुझे तो 2 ही दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर इफ़ मोर देन 1 वर्ड्स इज फॉर्म मार्क वाई, तो मैं आंसर वाई मार्क करूँगा, ये वर्ड ईजी था इसीलिए बन गया। नेक्स्ट हम लोग बनाते हैं, तो ये है हमारा पज़ल, तो चलिए इसे बनाते हैं, और ये काफ़ी अच्छा पज़ल है। तो जैसे यहाँ पे दिया गया है स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, तो पजल अच्छे से पढ़ेंगे, स्पीड में फिर बनाएंगे। तो 8 पर्सन ABCDEFGH इन रो फेसिंग टू द नॉर्थ, तो 8 पीपल है, 1 2 3 4 5 6 7 8, सारे पर्सन जो है वो नॉर्थ देख रहे हैं, और हम लोग ये सब क्वेश्चन बनाएंगे थ्रेड मेथड से, जो काफ़ी ईजी होता है। बी सीट थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड, तो देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड, बी जो है वो थर्ड बैठता है राइट हैंड से। 3 पर्सन सीट बिटवीन एच एंड बी, तो यहाँ पे 2 कंडीशन ले लीजिए, एच एंड बी के बीच में 3 पर्सन, तो 1 2 3 ये यहाँ एच हो जाएगा, यहाँ पे भी एच हो जाएगा। डी इज़ द ओनली नेबर ऑफ एफ, तो डी इज़ द ओनली नेबर ऑफ एफ, ये इजी है, 2 कंडीशन लेके बना रहे हैं। ई सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, ई सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, तो ई जो है वो ई सीट इमीडिएट तो आपको बनाना ही पड़ेगा, ई सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी ऐसे करके। उसके बाद दिया गया है जी हु सीट सेकंड टू द राइट ऑफ ए, जी हु सीट सेकंड टू द राइट ऑफ ए, जी जो है वो सेकंड टू द राइट ऑफ ए, मतलब एक के सेकंड में, तो ये कहाँ पे आ सकता है, जी अगर हम लोग यहाँ ले लेंगे तो जी का ई हो जाएगा यहाँ पे, और जी एक छोड़ करके ए, ये पॉसिबल है, हाँ ये पॉसिबल है, तो जी यहाँ ले लेते, जी के इमीडिएट लेफ्ट में ई हो जाएगा और जी ये ए हो जाएगा, और ए बी सी डी, ए बी सी डी, सी नहीं है तो सी यहाँ पे हो जाएगा, और पॉसिबल था, एक बार और अच्छे से चेक कर लेना चाहिए, एक छोड़ करके जी है यहाँ पे, अगर होता है एक छोड़ करके जी
और जी का इमीडिएट लेफ्ट में ई, ये सेम ही बना, तो ये ठीक है फ्रेंड, सही बन गया है। अब हम लोग इसका वो कर लेते हैं, मार्क करते हैं। तो फर्स्ट में क्वेश्चन दिया गया था, हु अमंग द फॉलोइंग सीट सेकंड टू द लैपटॉप एफ, हु अमंग द फॉलोइंग सीट सेकंड टू द लैपटॉप एफ, तो ऐप के सेकंड में फर्स्ट सेकंड बी, सही है। उसके बाद बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू एज फॉर द गिवन इन्फॉर्मेशन, 2% सीट बिटवीन ई एंड डी, ई और डी के बीच में 2% बैठता है, ये तो सही है। ए सीट इमीडिएट राइट ऑफ सी, नहीं फॉल्स है, यही होगा, सीट बिटवीन ई एंड डी, ई और डी के बीच में 2 लोग बैठे हुए। लेकिन एक बार और चेक कर लेना चाहिए सी भी, क्योंकि ऑप्शन ये भी दिया हुआ है सी सीट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, देखिए सी जो है वो अभी गलत हो जाता है ये, तो इस तरह हमें एग्जाम में चेक कर लेना चाहिए जब भी बोथ वाला ऑप्शन दिखाई दे। फिर लिखा हुआ है 4 ऑफ द फॉलोइंग फाइबर लाइक इन अ सर्टेन वे एंड हैंस फॉर्म अ ग्रुप, फाइंड द वन हु डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप, तो ये सब तो बहुत ईजी है। सी एच जी ए बी, सी एच जी ए बी, सी एच जी ए बी, तो ये हो जाएगा आपका सी है। फाइंड द वन हु डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप, सी एच जी ए बी, अच्छा सी हो जाएगा, ये भी बहुत इजी था क्योंकि सी जो है वो एंड में बैठा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हु अमंग द फॉलोइंग आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ जी, इमीडिएट नेबर ऑफ जी, तो इमीडिएट नेबर ऑफ जी ई और बी, ई बी हो जाएगा, तो ई और बी हो जाएगा, तो ई बी हो जाएगा, बोथ सी एंड डी ई बी, तो ये बन गया है। व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट टू जी, फर्स्ट सेकंड, सेकंड टू द राइट, सेकंड टू द राइट, ये भी हो गया 5%, तो ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट बनाते हैं। तो नेक्स्ट में जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है 5% ए बी सी डी ई अरेंज्ड इन अ रो, 5% ए बी सी डी अरेंज्ड इन अ रो, 1 2 3 4 5, 1% सीट बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में 1% बैठे हुए, 1% सीट बिटवीन ए एंड डी, ए और डी के बीच में 1 बैठे हुए, सी सीट थर्ड, सी जो है वो डी से थर्ड राइट में बैठे होंगे, आपको अच्छे से बनाना होगा। व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ ये, तो बस 3 ही कंडीशन दिया, ये शायद 1 मार्क्स का पजल लग रहा है, 1% सीट बिटवीन ए एंड डी, वह चेक कर लेते हैं, हाँ ये 1 ही मार्क्स का है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ए बीच में कॉमन ले लीजिए, एक साइड बी यहाँ ले लीजिए, एक यहाँ ले लीजिए, बी यहाँ ले लीजिए, यहाँ डी हो जाएगा, यहाँ डी हो जाएगा, और उसके बाद डी 2 छोड़ के उसके सी, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, तो 1 2 सी यहाँ हो जाएगा, ए बी सी डी ये ई हो जाएगा, क्योंकि डी के बाद 2 सी जगह नहीं था वहाँ पे, तो ये बन चुका है फ्रेंड्स। अब आपसे पूछा गया है यहाँ पे, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ई, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ई, तो ये इमीडिएट राइट हो जाएगा, तो मार्क कर लेते हैं इमीडिएट राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 to 89 आपको बनाना है, और ये आ गया डायरेक्ट, चेंज कर लेते हैं। तो इस ये बनाने स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो दिया हुआ स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली, आंसर छोड़ दीजिए वो सब। पॉइंट ए इज़ 8 नॉर्थ ऑफ पॉइंट बी, ए जो है वो 8 मीटर है, पॉइंट ए इज़ 8 मीटर, तो आपको अच्छे से पढ़ के बनाना है, ए इज़ 8 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट बी, सही है। उसके बाद दिया हुआ सी इज़ 4 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट बी, सी जो है वो ईस्ट है, 4 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट बी, ये भी सही है। उसके बाद दिया गया है डी इज़ 5 मीटर साउथ ऑफ, डी जो है वो 5 मीटर साउथ है, डी इज़ 5 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट सी, एफ इज़ 5 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट टी, ये वाला लाइन, तो ये कंडीशंस जो है पॉइंट एफ इज़ 5 मीटर, ये भी नहीं बनाएंगे। फिर ई विच इज़ 8 मीटर ईस्ट ऑफ डी, ई विच इज़ 8 मीटर ईस्ट ऑफ डी, तो ई जो है वो 8 मीटर आपका ईस्ट में है डी से, और उसके बाद वो बन जाएगा एफ इज़ 5 मीटर नॉर्थ ऑफ ई, एफ इज़ 5 मीटर, तो हम लोग एफ बनाएंगे यहाँ पे, और ये हो जाएगा आपका 5 मीटर। उसके बाद एफ इज़ 4 मीटर वेस्ट ऑफ जी, एफ इज़ 4 मीटर वेस्ट ऑफ, नेक्स्ट है एच इज़ 8 मीटर नॉर्थ ऑफ जी, तो ये हो जाएगा आपका एच इज़ 8 मीटर नॉर्थ ऑफ जी, तो ये सेम ही बना। उसके बाद आपसे पूछा जाता है इजी पर, ये इजी डायरेक्शन से इस क्वेश्चन था। फिर आपसे पूछता व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड एच, डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा 8, ये बीच वाला 8 है, और ये 4 है, ये 4 है, तो 8 + 8 16, तो ये 16 हो जाएगा। नेक्स्ट व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट एच विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट डी, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट एच विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट डी, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ये भी हो गया, पॉइंट एच का पूछा था, सही है। उसके बाद आपसे बोलता है व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड सी, एफ और सी के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो 8 हो जाएगा, ये काफ़ी इजी था। तो हमारा डायरेक्शन भी बन चुका है,
इस तरह हमें स्पीड में बनाना रहता है, तो यहाँ पे बना सकते हैं, बट मैं पीछे बनाता हूँ। तो जैसे इसमें दिया गया स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टू आंसर द गिवन क्वेश्चंस। पजल है, ये बॉक्स पजल है, तो चलिए बॉक्स पजल बनाते हैं स्पीड में। 8 बॉक्सेज आर प्लेस्ड वन अबव द अनदर इन ए स्टैक। 8 8 7 6 5 4 3 2 1। आप लाइनिंग दे भी सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट कंडीशन में बना सकते हैं। मैं इस तरह बनाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट मोर देन 2 बॉक्सेज आर प्लेस्ड अब बॉक्स क्यू। 2 से ज़्यादा नहीं, तो 2 से ज़्यादा नहीं मतलब आप ये मिनिमम पॉसिबिलिटी क्यू के ऊपर 2 आ सकता है। 3 बॉक्सेज आर प्लेस्ड बिटवीन क्यू एंड टी, तो क्यू एंड टी के बीच में 3 है, ये भी ईजी है। 2 बॉक्सेज आर प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स यू एंड एस, तो यू और एस के बीच में 2 हो जाएगा। एस विच इज़ प्लेस्ड बिलो बॉक्स टी, एस जो है वो टी के नीचे आएगा। बॉक्स यू डज नॉट प्लेस इमीडिएट अबव बॉक्स टी, यू डज नॉट प्लेस इमीडिएट अबव बॉक्स टी, तो ये इमीडिएट अबव नहीं है, तो ऐसे क्रॉस कर दीजिए। यू डज नॉट प्लेस इमीडिएट अबव, पी इमीडिएट अबव बॉक्स वी, तो ये इमीडिएट हो जाएगा। ऐसे साइड में आप लिख भी सकते हैं या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जैसे अंकुश सर बताते हैं। पी इज प्लेस्ड इमीडिएट अबव बॉक्स वी, आर इज प्लेस्ड अबव बॉक्स डब्ल्यू बट डज नॉट अबव बॉक्स वी, तो वी के नीचे ऐसे हो जाएगा। मतलब यहाँ पे दिया हुआ है कि आर इज प्लेस्ड अबव बॉक्स डब्ल्यू, आर जो है वो डब्ल्यू के ऊपर आता है बट डज नॉट प्लेस अबव बॉक्स वी, वी के नीचे आएगा ये। तो ये कंडीशन है, तो हम लोग ऐसे मार्क करेंगे सबसे पहले। तो टी के नीचे ऐसे ये वाला कंडीशन से स्टार्ट करते, तो ऐसे हो जाएगा एस 2 छोड़ करके यू, यहाँ पे यू हो जाएगा। यू इमीडिएट नहीं है, ये भी सही है। पी और वी 2 जगह यहीं पे खाली है, तो आप यहाँ ले सकते, और ये हो जाएगा वी, नीचे हो जाएगा आर, और डब्ल्यू नहीं मिला मेरे पास, तो मैं कुछ रॉन्ग कर दिया हूँ, देख लेते हैं। टी 2 जगह मैं मार्क कर दिया, तो एक बार और चेक कर लेना चाहिए। जैसे यहाँ पे दिया हुआ था, एक बार और से चेक कर लेना चाहिए कि नॉट मोर देन 2 बॉक्सेस आर, हाँ ये सही है। उसके बाद दिया हुआ था 3 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन क्यू एंड टी, तो 1 2 3 टी, मतलब यहाँ टी नहीं होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका वी, मतलब ये पी होगा, यहाँ वी हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपका क्यू हो जाएगा, ये यू हो जाएगा। ये टी और एस तो सही था, ये यू के इमीडिएट लेफ्ट में टी सही है, पी और वी हो जाएगा, ये भी सही है, और वी के नीचे हम लोग लिखेंगे आर, और आर के नीचे लिखेंगे डब्ल्यू। अब चलिए एक बार और कंडीशन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट में दिया हुआ था यहाँ पे दिया हुआ था फर्स्ट में 3 बॉक्सेज आर प्लेस्ड बिटवीन क्यू एंड टी, तो क्यू और टी के बीच में 3 है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपसे दिया हुआ 2 बॉक्सेज आर प्लेस्ड बिटवीन यू एंड एस, यू और एस, ये भी सही है। एस विच इज़ प्लेस्ड बिलो बॉक्स टी, एस जो है वो टी के नीचे, ये भी सही है। यू डज नॉट प्लेस इमीडिएट अबव बॉक्स टी, हाँ ये भी सही है। बॉक्स पी इज प्लेस्ड इमीडिएट अबव बॉक्स वी, ये भी सही है। पी इज प्लेस्ड इमीडिएट, ये भी सही है। आर इज प्लेस्ड अबव बॉक्स डब्ल्यू, बट हाँ 100% सही है ये, ठीक है। इसमें नेम गलती हो गया था। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, जैसे आपसे बताया गया विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज प्लेस्ड इमीडिएट अबव बॉक्स डब्ल्यू, तो डब्ल्यू के ऊपर आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज प्लेस्ड इमीडिएट अबव बॉक्स डब्ल्यू, तो यू हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है हाउ मेनी बॉक्सेज आर प्लेस्ड बिटवीन पी एंड आर, पी और आर के बीच में कितने बॉक्सेस है, तो 2 है, तो हम लोग 2 मार्क करेंगे। नेक्स्ट दिया गया द नंबर ऑफ बॉक्सेज आर प्लेस्ड बिटवीन क्यू एंड डब्ल्यू, क्यू और डब्ल्यू के बीच में 2 है, इसे में द नंबर ऑफ बॉक्सेज प्लेस्ड बिटवीन डैश एंड डैश, तो पी क्यू के चेक कीजिए, नहीं होगा। आर एस चेक करिए, आर और एस ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। डब्ल्यू टी भी नहीं होगा। वी यू, वी और यू ये होगा, जो सेकंड मैंने ही चेक किया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज प्लेस्ड इमीडिएट बिलो बॉक्स एस के नीचे क्या, तो नन, ये तो है ही नहीं। तो फ्रेंड्स ये बॉक्स पजल भी बन गया, ये भी काफ़ी ईजी होता है, मिनिमम पॉसिबिलिटी लेके बनाइए, बन जाता है एक ही बार में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इनइक्वालिटीज़, ये तो बहुत ईजी है। तो ये बनाते, ओ एम के घर में जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, ट्रू हो जाएगा। ओ एम के घर में जा सकता है, नहीं जा सकता है क्योंकि वो यहाँ पे डोरमेट नहीं है। एस एन के घर में जा सकता है, एस एस एस, हाँ एस एन के घर में जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, ये होगा, तो ओनली 2 हो जाएगा इसका, ओनली 2। नेक्स्ट सी एफ के घर में जा सकता है, सी जो है वो एफ के घर में जाना चाहिए, तो सी डी के घर में जाएगा, ई के घर में जाएगा, ई से फिर दरवाज़ा बंद है, तो वो आई थिंक एफ़ के घर में नहीं जा पाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। एफ़ सी के घर में जाएगा, तो एफ़ जो है वो सी होना चाहिए। अच्छा ये तो आपके इधर और कंडीशन है, तो इधर और लगा दीजिए। नेक्स्ट
एस डब्ल्यू के घर में जा सकता है, एस डब्ल्यू के घर में बिल्कुल जा सकता है, यू वाई के घर में जा सकता है। आपको स्पीड में बनाना है, यू जो है वो वाई के घर में, तो यू वी डब्ल्यू में जाएगा, डब्ल्यू से आगे नहीं जाएगा, ये हो जाएगा, तो इसका ओनली वन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आई थिंक आपका लास्ट पजल है, तो इसे हम लोग बना लेते हैं। पेज चेंज करते हैं। तो ये पजल है, थोड़ा आराम से बनाना है। 10% सीट इन 2 पैरेलल्स कंटेनिंग 5%, तो 10% है, सबसे पहले बना लीजिए 1 2 3 4 5 5 10% seat in 2 parallel rows containing 5% in each row in such a way that there is an equal distance between adjacent persons in the first row P Q R S T seat and all of them face south। तो यहाँ पे P हो जाएगा, Q हो जाएगा, R हो जाएगा, S और T हो जाएगा, और ये सब साउथ देखते हैं नीचे, और ये हो जाएगा आपका A B C D E, ये सब नॉर्थ देखते हैं। ये भी पजल बहुत ईजी होता है। 2% सीट बिटवीन ई एंड डी, ई और डी के बीच में 2, डी हु सीट डायगोनली अपोजिट टू एस, डी जो है वो डायगोनली अपोजिट बैठते हैं। उसके बाद है ई फेसेस क्यू, ई जो है वो क्यू को फेस है, ई फेसेस क्यू, क्यू हु सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ, क्यू हु सीट थर्ड टू द राइट ऑफ आर, क्यू हु सीट थर्ड टू द राइट ऑफ आर, तो यहाँ पे बनेगा क्योंकि वो ऊपर बैठा हुआ है। नेक्स्ट देख लीजिए जल्दी से, सी, सी जो है वो पी को फेस करता है, बट नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी, लेकिन सी जो है वो आपका डी का पड़ोसी नहीं है। बी सीट टू द लेफ्ट ऑफ ए, बी जो है वो एक बैठा हुआ, तो ये बन गया। तो ये तो काफ़ी इजी लग रहा है ये। 1 2 3 1 2 3 4 5, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, जैसे डायगोनली है तो मैं लेफ़्ट से स्टार्ट करता हूँ, तो एस को यहाँ पे रख दूँगा, और एस जो है वो डी को डायगोनली अपोजिट यहाँ पे हो जाएगा, डी 2 छोड़ करके ई, ये हो गया। क्यू जो है वो ई को फेस करता है, क्यू 1 2 छोड़ करके आपका आर हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, तो क्यू 2 छोड़ करके आर हो गया। नेक्स्ट अगर आप ध्यान से देखिएगा, जैसे बताया गया सी जो है वो पी को फेस करते हैं, तो सी यहाँ पे भी हो सकता है यहाँ, बट सी जो है वो डी का नेबर नहीं है, मतलब यहाँ पे आएगा, ये हो जाएगा, और ये आपका बी जो यहाँ पे हो जाएगा ए के लेफ़्ट में, और अगर आप यहाँ देखेंगे तो पी क्यू आर एस टी, बिल्कुल सही है, ये भी 100%। लेफ़्ट साइड से लीजिए, गलत होता है तो फिर राइट साइड से लेंगे हम लोग, तो इसको भी मार्क कर लेते हैं। व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट टू ए, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो इमीडिएट राइट हो जाएगा, इमीडिएट राइट ये हो जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग फेसेस टी, टी को कौन फेस करते हैं, ए फेस करते हैं, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 ऑफ द फॉलोइंग फाइबर लाइक, ये तो बहुत ईजी है, नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप, टी क्यू सी बी पी, टी क्यू सी बी, टी क्यू सी बी पी, बी हो जाएगा क्योंकि वो एंड में बैठा हुआ है। हाउ मेनी पर्सन सीट बिटवीन क्यू एंड टी, क्यू और टी के बीच में कितने लोग बैठे, एक बैठे हुए, 1। तो ये था रीजनिंग्स का 2021 का पेपर, जो काफ़ी इजी है फ्रेंड्स, तो अच्छे से रिवीजन कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैथ्स का।